लास्ट अपना सिस्टमैटिक सैंपलिंग तक हो गया सीगा, कोटा सैंपलिंग तो करना है ना। आप की कर रहे हैं आप मैथड ऑफ सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग कर चुके हैं, राइट। एंड परपोजिव सैंपलिंग वी हैव कंप्लीटेड, स्ट्रेटिफाइड मिक्स कर ही रहे हैं आप डाटा कलैक्शन चैप्टर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर दे विच अपना सैंपल मैथड के थ्रू सैंपल नू सिलेक्ट करने के किहड़े-किहड़े मैथड्स कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वी हैव डन दैट देयर आर 2 methods फॉर द डाटा कलेक्शन। The first method is census method and the other is sample method. Census method is what in which we include each and every item of the universe, and sample method is what in which we include only some items from the universe. जो some items ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ हैं वो ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ methods ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਕੋਟਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। कोटा मीन्स क्वांटिटी, ठीक है। पॉपुलेशन इज डिवाइडिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स। आपां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉपुलेशन ਦੇ अलग-अलग ग्रुप बना ਲੈਂਦੇ हैं अलग-अलग करैक्टरिस्टिक्स ਦੇ बेस ਤੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ स्ट्रेटा ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। स्ट्रेटा ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ग्रुप ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मैथड है और ਜਿਹੜਾ कोटा सैंपलिंग मैथड है ये ऑलमोस्ट सेम है, पर ਜਿਹੜਾ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ पॉपुलेशन ਦੀ कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए सी। जिवें आप एग्जाम्पल की करी सी कि 50 बच्चे हैं, वो 30 बच्चे वो हैं जोड़े मैथ्स करके आए हैं, 20 बच्चे वो हैं जोड़े होम साइंस करके आए हैं। एग्जाम्पल जी हैगी है आपने की सी yes 20 हैव स्टडीड द होम साइंस इन 10th, ठीक है। ये इस तरह की कंप्लीट नॉलेज सानू नहीं चाहिए होंगी कोटा सैंपलिंग के विच। आपां जिहड़ा हैगा ना एवें वर्बली मोटे तौर पर डिवीजन कर देंगे हैगे हैं भी हाँ जी बट आप मतलब लाइक आपको कोई लोड नहीं हैगी है टू नो अबाउट दैट हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड होम साइंस, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड मैथमैटिक्स। ऐसा सानू प्रॉपर डिवीजन की लोड नहीं है। आप वर्बली डिवीजन कर लें तो उस डिवीजन के क्वांटिटी फिक्स कर लें कि पहले ग्रुप चो असी किन्ने लैने हैं, दूसरे ग्रुप चो किन्ने सैंपल लैने। इसे करके इसमें इस क्वांटिटी की फिक्सेशन करके इसमें कोटा सैंपलिंग आप कहते हैं। जिवें ने लिखा हुआ है कि सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड। फिक्स कर लेने आप परसेंटेज अलग अलग ग्रुप चो किन्ने किन्ने सैंपल लेने हैं। फर्दर सम कोटा ऑफ द आइटम्स इज टू बी सिलेक्टेड एज सैंपल आइटम। आप फिर की करते हैं जिन्नियां सिलेक्ट करिए उन्होंने आप एज अ सैंपल ले लेते हैं। सो द इन्वेस्टिगेटर कौन है बेटा, जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। The investigator select the fixed number of item from each group to frame a sample. Sample बनाने वास्ते वो हर एक ग्रुप दे विचों अलग-अलग क्वांटिटी नो डाइवर्ट कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। कोटा सैंपलिंग के फायदे की है बेटा, ये फायदा ये है कि ये लैस एक्सपेंसिव है क्योंकि आपने क्वांटिटी नो फिक्स कर लिया है। ते बेटा डीमेरिट की है इसकी कि हाई पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस है, पक्षपात की बहुत सारी संभावना है। आप जो डिवीजन कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं कर रहे, फिर आप जी क्वांटिटी लै रहे हैं हर एक ग्रुप चो वो भी कोई ऑथेंटिक नहीं हैगी है, कोई मैथमैटिकली आप कोई बेस नहीं लिया, एवं उपरले तौर पर आप ले लिया जी एच इन्ने ले लो। पक्षपात आप डेफिनेटली कर सकते हैं भी ये असी इन्ने सैंपल लेने हैं, लाइक है ना। इस तरह मतलब हाई डिग्री ऑफ बायसनेस ये पाई जाती है कि कोटा सैंपलिंग। तो कोटा सैंपलिंग का फायदा की है, ये सस्ती है, तो नुकसान की है ये बहुत ज़्यादा बायसनेस पाई जाती है। अगे है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस की मतलब सुविधा है ना। हम जिमें कोविड-19 करके इट इज़ वेरी डेंजरस कि बच्चे बाहर जाके बैठन पढ़न, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी किसी तो पेन ले लिया, किसी तो पेंसिल ले ली, किसी जगह ऐसे टच कर लिया, तो मतलब इट इज़ डेंजरस टू गो आउट। तो कन्वीनियंस ही बेटा आप की बना ली कि टीचर अपने कर रहे, बच्चे अपने कर रहे हैं, टीचर पढ़ा के बच्चों को जोड़ा है वो लैक्चर भेज दे, बच्चे उसको सुन लैन। कन्वीनियंट ही हो गई ना, कन्वीनियंट हो गया है। तो इसी तरह जो आप डाटा की कलैक्शन करते हैं आप ये देख लें सूँ कन्वीनियंस ही कहते हैगी है, उन्होंने आप सैंपल ले लें। जिवें मान लो कि मैं कोई डाटा कलैक्ट करना है +1 के कॉमर्स के बच्चों का,
तो मैं की करिया ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ I will see in which way I am convenient in the collection of data ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ in this method sampling is done by investigator in such a manner that suits his convenience ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਲਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਏ ਰੈਦਰ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ है ना तो वो उस बंदे ते ही आप सारा कुछ छाड़ता भी तू ही सानू जानकारी दे जो तू कहता बस वही सत्य है तो इदां दी जिहड़ी गल इहदे विच पाई जाती है दैट इज़ वाई ये मैथड बहुता ज़्यादा अडॉप्टेबल नहीं हैगा तो इत्थे साडे सारे 6 ਦੇ 6 मैथड कंप्लीट हो गए हैं जिहड़े कि आपां सैंपल दी सिलेक्शन दे लई लैके चलदे ठीक है अगला हुण की आ गया रिलायबिलिटी ऑफ द सैंपलिंग डाटा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ सैंपल कलैक्ट ਕਰਿਆ सैंपल थ्रू ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ डाटा कलैक्ट ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सैंपलिंग डाटा ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ सैंपल थ्रू कलैक्ट ਕਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सैंपलिंग डाटा ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ सैंपलिंग डाटा ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਫੇਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ सैंपलिंग डाटे ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ 1 ਲੱਖ ਚੋਂ 10 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ अगर आप 10,000 चो 9,000 सैंपल ले ले वो पर भी आप बहुता फेथ नहीं कर सकते इन्ने सैंपलों का गल कौन करूँगा तो सैंपल का साइज देखा जाता है वो पर विश्वास करने तो पहला कहना रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सैंपल इफ साइज इज वेरी स्मॉल इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन अगर साइज बहुत थोड़ा है तो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन जी है प्रॉपरली नहीं कर पाऊगा ठीक है उस बाद मैथड ऑफ द सैंपलिंग नू कलैक्ट करने लिए केड़ा मैथड लिया गया जे हुण बेटा कन्वीनियंट सैंपलिंग दे नाल इस नू इकट्ठा करिया फिर आपां किवें फेथ कर लांगे किन्ने सारे मैथड तुसीं 6 मैथड करे हैं केड़ा मैथड इन्हां ने लिया सैंपलिंग कलैक्शन वास्ते ये भी इस ते भी डिपेंड करूगी सैंपलिंग डाटा दी रिलायबिलिटी कहते द मैथड ऑफ सैंपलिंग इज नॉट सिंपल इट विल नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इस करके आपां उहदे पर फेथ नहीं कर सकते फिर बेसिस बायस ऑफ कॉरेस्पोंडेंट और इनूमिरेटर्स कॉरेस्पोंडेंट ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਇਨੂਮੀਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मतलब ਬਾਇਸਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਰਸਨਲ ਬਾਇਸ ਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਤੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ मतलब एवें दा हैगा कि आपां उहदे पर फेथ कर सकते हैं वी नो दैट द पर्सनस दैट हैज़ कलैक्टेड द इन्फॉर्मेशन आर अनबायस्ड पर्सनस है ना भी वो अनबायस्ड है पक्षपात नहीं करते बड़े अच्छे बंदे हैं वो वधिया काम करते हैं फिर आप उन्हां पर फेथ करांगे यही लिखा है पर्सनल बायस ऑफ द कॉरेस्पोंडेंट शुड बी लेस एज पॉसिबल अदरवाइज रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इज बाउंड टू सफर अगर कॉरेस्पोंडेंट बायस्ड है फिर आप उस डाटे पर फेथ नहीं कर सकते लेकिन जो कॉरेस्पोंडेंट चंगे हैं वधिया काम कर रहे हैं फिर आप उन्हां पर फेथ करांगे उन्हां दे सैंपलिंग डाटे उत्ते भी आप फेथ करांगे उस पर ट्रेनिंग ऑफ द इनूमिरेटर क्या इनूमिरेटर नूं ट्रेनिंग दी गई है इनूमिरेटर डाटा कलैक्ट करने वाला जिहड़े आपां बंदे भेजे हैगे है ना इनूमिरेटर अगर इन्वेस्टिगेटर या इनूमिरेटर अगर ट्रेंड है फिर आप इकट्ठे करे हुए डाटे ते फेथ करांगे लेकिन
लेकिन जो ट्रेंड नहीं हैगा फिर आप ਉਹਦੇ पर फेथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हैं ਜਿਹੜੇ सैंपलिंग डाटे की रिलायबिलिटी मतलब डिपेंड करूगा, सैंपलिंग डाटे पर आप फेथ करिए या ना करिए, डिपेंड करूगा कि सैंपल का साइज कितना कुछ वड्डा है, तो सैंपलिंग मैथड उन्होंने किहड़ा यूज़ करिया है, क्या कॉरेस्पोंडेंट ने बायसनेस करी है, क्या इनूमिनेटर को ट्रेनिंग दी गई है। इन्हां 4 पॉइंट्स अगर पॉजिटिव है तो सैंपलिंग डाटे पर रिलायबिलिटी करी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। आगे आ गया जी कंपैरेटिव लुक, किहदे च सेंसस और सैंपल मैथड। कंपैरिजन बिल्कुल सिंपल है, पहली गल तो कंपैरिजन अपने आप बनाने की कोशिश करा करो, लेकिन जे फिर भी थोड़ी बुक ने दिता मैं थोड़ा वो पैटर्न सारा समझा देनी है। पहला है कवरेज, पहला पॉइंट की है कवरेज। हुण सेंसस और सैंपल मैथड दे विचों किहड़े मैथड दे विच कवरेज ज़्यादा हुंदी है? सैंपल मैथड दे विच, क्योंकि वो जो आप एक नाल गल नहीं करते, सेंसस मैथड थोड़ी कवरेज करता है। हुण इत्थे तुसीं दोबारा तो सेंसस ऑफ इंडिया नूं नहीं लेना, क्योंकि वो एक ऑफिशियल ऑथेंटिक सेंट्रल गवर्नमेंट वालों कलैक्शन करी हुई है। आप आम जनरल कलैक्शन जी हैगी NSSO CSO या लोकल या यूनिवर्सिटी लैवल के जिहड़ियां कलैक्शनस है बेसिकली उन्होंने लैके चलते हैं। कहते इन द सेंसस टेक्नीक एंड इन्वेस्टिगेटर कलैक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस च आप सारी आइटम्स लैंदे हैं, लेकिन सैंपलिंग दे विच ओनली सम आइटम्स आर सिलेक्टेड, सो इस करके आप सैंपलिंग दे विच ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं। सूटेबिलिटी, सेंसस मैथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेटर स्मॉल। सेंसस मैथड कित्थे काम करता है? जिथे आप थोड़े लोगों नाल गल करनी है, थोड़ा एरिया है, थोड़ी मतलब वी हैव टू टॉक ऑन लोकल एरिया, फिर सेंसस मैथड काम करेगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, अगर एरिया बहुत लार्ज है तो जनरली आप सैंपल मैथड में लैके चलते हैं। मतलब सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखिए तो सेंसस मैथड इज सूटेबल जिथे एरिया स्मॉल है, सैंपल मैथड इज सूटेबल जिथे एरिया लार्ज है। उसके बाद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी सेंसस मैथड के 100% एक्यूरेसी है, बिकॉज वी हैव कलैक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। हर बंदे तो आप जानकारी ली है, इस करके वो ज़्यादा एक्यूरेट है। सैंपल के विच आप सैंपल्स तो इंफॉर्मेशन लै रहे हैं, इस करके वो लैस एक्यूरेट है। कहना देयर इज जनरली ए ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द सेंसस मैथड, दिस इज बिकॉज इन द सेंसस मैथड ईच एंड एवरी आइटम इज स्टडीड। लेकिन जो सैंपल मैथड है it is less suitable, less accurate, because only few items of the population आप पैच लेते हैं। सो एरर्स जिहड़े हैगे आ वो सैंपल मैथड जल्दी रिमूव किए जा सकते हैं। सो कुल मिला के एक्यूरेसी की जे आप गल करिए, कहते हाउएवर errors can be easily removed in the sampling method because small number of items. To that extent sampling method shows greater accuracy than the census method। हुण देखो इत्थे एक गल जिहड़ी समझण वाली है, एक्यूरेसी की ज़्यादा है आप लैके चलते हैं सेंसस च, है ना, लेकिन सैंपल च थोड़े लोगों नाल गल करी है। लेकिन बेटा जिहड़ी आप थोड़े लोगों तो गल करी है उहदा क्रॉस वेरीफिकेशन आप कर पाए हैं। थोड़े आप कहते हैं थोड़ा काम करो पर चंगा करो, है ना, ज़्यादा खलारा पा लिया वो गल नहीं बनती। सैंपल मैथड के आप थोड़े लोगों नाल गल करी पर आप गलतियां कर पाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹਦੀ क्रॉस ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਮੈਥਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਪਲ 'ਚ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸਸ ਮੈਥਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ क्रॉस ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਕੂਰੇਟ ਦੈਨ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ठीक है, अगला आ गया जी कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल है, कॉस्ट की ज़्यादा आती है सेंसस दे विच, सैंपल च कॉस्ट घट आती है क्योंकि आप थोड़ी आइटम्स को लैके चलते हैं। आगे टाइम आ गया, टाइम की ज़्यादा लगता है सेंसस दे विच, सैंपल च टाइम घट लगता है। उस तो बाद नेचर ऑफ द आइटम्स, ठीक है, सेंसस मैथड कितने सुटेबल है जिथे सारिया पॉपुलेशन अलग अलग है ना, कोई मैथ का, कोई साइंस का, कोई कॉमर्स का, कोई इकनॉमिक्स का, कोई पंजाबी का, सारे बच्चे अलग अलग है, फिर सारे नाल गल करनी पऊगी। तो सेंसस मैथड कितने सुटेबल है बच्चे जिथे सारिया आइटम्स अलग अलग है। तो सैंपल मैथड कितने काम करता है जिथे सारिया आइटम्स होमोजीनियस है। सैंपल मैथड कितने काम करूँगा व्हेन ऑल द आइटम्स आर होमोजीनियस। सेंसस कितने काम करता है जिथे सारिया आइटम्स अलग अलग है, ठीक है। ते नेचर ऑफ आइटम्स दे विच मतलब सेंसस मैथड कितने काम कर रहा है जिथे सारी आइटम्स सेम है, ठीक है। तो सैंपल मैथड जिवें रसगुल्ले हैगे हैं सारे बाउल दे विच सेम पे हैगे है ना,
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਸ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਸੈਂਸਸ ਮੈਥਡ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਕਿੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਗੁੱਲੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਟਸ ਟੇਸਟੀ, ਆਪਾਂ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪੀਸ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਠਿਆਈ ਸਾਡੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਂਸਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਠੀਕ ਹੈ। The last is verification. Verification ਕਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਸਾਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦ ਆਈਟਮਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ obtained through census method is not possible. It would involve huge expenses, बड़ा खर्चा आ जाएगा, रेपिटेशन होगी, सारा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। The sample information on the other hand can be verified. जबकि 7 तरह का डिफरेंस हो गया, कवरेज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਚ डिफरेंस है, सूटेबिलिटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिफरेंस है, एक्यूरेसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिफरेंस है, कॉस्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, टाइम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, नेचर ऑफ आइटम्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ वेरिफिकेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो कुल मिला के ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सेंसस मेथड इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ high time consumption, not verification is possible in this method, that is why sample method is probably used। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। then we should start our next chapter, that is the chapter number 2। okay, thank you।